बात कर लेते हैं कोहरे की। जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है, उसका असर ठीक ठीक हम देख पा रहे हैं। चाहे रेलवे यातायात हो, चाहे हवाई यातायात या फिर सड़क, हर तरफ देखने को मिल रहा है। और यही नहीं, दिल्ली एनसीआर के साथ साथ उत्तर भारत के ज्यादातर इलाके इस वक्त घने कोहरे की चपेट में है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट, जबकि कल के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। तो कोहरे की वजह से हवाई, सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ है। दिल्ली एयरपोर्ट पर अभी तक 170 से ज्यादा विमान देरी से चल रहे हैं। 38 विमानों को कैंसिल कर दिया गया है, यानी कि फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, विजिबिलिटी लगभग शून्य थी आज सुबह। पल्लव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पल्लव, बताएं किस तरह का असर घने कोहरे का दिख रहा है? देखिए जया, उत्तर भारत में जिस प्रकार की जो ठंड पड़ रही है उसके कारण जो है कोहरा बहुत बढ़ गया है। उसके कारण जो विजिबिलिटी है वो सबसे ज्यादा कम हो गई। इसके कारण जो यात्री सेवाएं हैं उस पर असर पड़ा है। खासकर जो ट्रेन और एयरलाइंस है उस पर जो है सबसे अधिक जो है दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक करीब 170 से अधिक जो विमान है जो दिल्ली से संचालित होने वाली है उसमें जो है प्रभावित हुए हैं। 38 विमानों को कैंसिल किया गया। उसमें सबसे अधिक जो स्पाइस जेट और इंडिगो है उसकी विमानें हैं जिनको जो है रद्द किया गया है और जो देर से चल रही है। इसके अलावा हम ट्रेन की बात करें, उत्तर रेलवे ने जानकारी दी है उसके मुताबिक कम से कम 50 से अधिक ट्रेनें हैं जो औसतन 4 से 6 घंटे लेट चल रही है। यानी तो अधिकतर ट्रेनें हैं वो 6 घंटे लेट है और कई ट्रेनें ऐसी हैं जो 12 से 14 घंटे लेट चल रही हैं। इसमें प्रयागराज एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस है जो 8 से 10 घंटे देरी से चल रही है। इसके अलावा करीब 24 से 25 ट्रेनें ऐसी हैं जिनके समय को परिवर्तन किया गया है। यानी जो वंदे भारत सुबह दिल्ली से बनारस 6 बजे जानी थी वो दोपहर को 12 बजे करीब ऐसा अनुमान है जाएगी। तो जो पूरा ट्रेन और फ्लाइट की सर्विस है वो प्रभावित हुई है। यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्टेशन पे जो है यात्रियों की भीड़ लग गई है और यही स्थिति कुछ जो है फ्लाइट्स को लेकर है कि जब एयरपोर्ट पर जो है लगातार यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो कोहरे की वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जया जी, बहुत बहुत शुक्रिया पल्लव इस पूरी जानकारी के लिए। तो वियतनाम से दिल्ली जो एक विमान आ रहा था, खबर इस वक्त आ रही है कि जयपुर में पिछले 7 घंटे से वो रुका हुआ है और वहां पर उस विमान में जो यात्री एक सवार हैं श्री कुमार, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। तो 7 घंटे से एक फ्लाइट यहाँ पर रुकी हुई है जयपुर एयरपोर्ट पर। आपको बता दें इसमें जो यात्री हैं वो इतनी ठंड में, क्योंकि इतना लंबा ये हॉल्ट लग गया, इतना परेशान है। श्री कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विमान में ही जो यात्री मौजूद है। श्री कुमार, आप बताएं, 7 घंटे से जयपुर में आपकी फ्लाइट अभी रुकी हुई है, प्लेन वहीं पर रुका हुआ है। किस तरह के इंतजामात हैं और क्या कुछ एयरलाइंस की तरफ से कहा जा रहा है? ये वियत जेट बोल की एक एयरलाइन है, वियतनाम की है। ये 11 बजे लैंड करनी थी दिल्ली, लेकिन दिल्ली में 1 घंटा पहले तो ऊपर उन्होंने राउंड किया, 2 राउंड किया। तीसरे राउंड में उन्होंने अटेम्प्ट लिया लैंड करने के लिए, लेकिन उसमें लैंड करते करते फिर अचानक वापस टेक ऑफ कर लिया जी। और फिर ले जाके जयपुर ले आया। हमें बताया भी नहीं कि जयपुर आया है। तो जब लैंड हो गया तब बताया वी हैव लैंडेड एट जयपुर। उसके बाद हमें कहा गया कि 1.5 घंटे में हम वापस जाएंगे तेल भरा के। फिर वो आज सुबह 6 बजे जाके फिर हम लोगों ने जब अपनी फिजिकल प्रॉब्लम सबकी आनी शुरू हो गई तो कुछ सीनियर सिटीजन थे, सबकी इश्यूज आई, तो हम लोगों ने मिलकर जब बातें की कैप्टन से, तो फिर कैप्टन इसमें नेट रिजल्ट में आया कि नहीं, हमें यहीं पे उतरना पड़ेगा फोर्सफुली। तो अभी हम जस्ट उतरे हैं, आधा घंटा हुआ उतर के हम एयरपोर्ट में हैं। न कोई चाय की व्यवस्था है, न कोई पानी की व्यवस्था है, न कोई सिस्टम, कुछ व्यवस्था नहीं है और लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें एक साथ इतने पैसेंजर आने से जो एक केओस टाइप की माहौल बन गया है। और अभी एयरलाइन का कोई कमिटमेंट नहीं है कि वो कैसे ले जाएंगे दिल्ली वापस। हम लोग स्ट्रैंडेड है। जी, अभी आप कहाँ पर मौजूद हैं और आपके साथ तमाम वो यात्री भी मौजूद होंगे वहाँ? T2, हाँ, सब यात्री मौजूद है। T2 एयरपोर्ट है जो नया एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जयपुर में बना है, वहाँ से है और उसमें सारे यात्री हम लोग स्टैंडर्ड खड़े। आगे के लिए एयरलाइंस की तरफ से कुछ कहा गया कि कैसे आपको आगे भेजा जाएगा? कुछ भी नहीं है। इंडो थाई एक वो ग्लोबल एजेंसी है जो लगेज हैंडलिंग करती है, वही थोड़ा बहुत मैनेज कर रही है। बाकी हम सब स्टैंडर्ड है, हमें कोई व्यवस्था नहीं है। एक बार फिर से आप बताएं कि आपका जो एयरलाइंस है वो कौन सी है और अभी तक उनके द्वारा क्या कहा गया है? क्या वजह ये बताई गई है आप लोग को जो लैंड जयपुर में करा है कि विजिबिलिटी काफी ज्यादा फॉग के चलते लो है जिसके कारण लैंड नहीं कर पाया विमान दिल्ली में? है, लेकिन सच्ची बात यह है कि जो एक कैट आई 3 की फ्लाइट होती है वो तो लैंड कर रही है और कैट आई ये 2 की फ्लाइट है, 16 साल पुरानी फ्लाइट है।
तो ये सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज है। और मैं तो इतना ही कहूंगा कि मतलब थैंक्स टू पायलट कि उसने वापस टेक ऑफ कर लिया, लेकिन अदरवाइज ये सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज है। बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था जया, विजिबिलिटी को लेकर और फॉग को लेकर, लेकिन बावजूद इसके इस तरीके की लापरवाही सामने आ रही है। लेकिन ये विमान जो है वियतनाम से दिल्ली आ रहा था और अब जब ये अलर्ट यहाँ पर जारी हुआ, आप यहाँ पर हमने एक यात्री को सुना जो कि उस प्लेन के अंदर मौजूद थे। आधे घंटे पहले उनको जो है उस प्लेन से बाहर उतारा गया है। एक केओस यहाँ पर मचा हुआ है इस बात को लेकर कि आगे यात्री किस तरह से अब उनको कौन सी कनेक्टिंग फ्लाइट मिलेगी नहीं मिलेगी, कैसे आगे उनको दिल्ली ले जाया जाएगा, इस बारे में कोई भी कम्युनिकेशन अभी एयरलाइंस की तरफ से नहीं किया गया है।